नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। आज हम गुणनखंड जो टॉपिक था हमारे उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आते हैं गुणनखंड के बारे में तो वो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आपको मैंने बताया था उस दिन जो संख्या दी हुई है उसमें किस किस का भाग पूरा पूरा जाता है वो उस संख्या के क्या होते हैं गुणनखंड। तो पहले हम इस 5 का देखते हैं, 5 के गुणनखंड करते हैं। तो 5 है इसके गुणनखंड, 5 के गुणनखंड। अब 5 में कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है? तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का भाग 5 में पूरा पूरा जाता है। भाग देख लेते हैं। 5 है, ये 1 है। 1 का पाड़ा हम 5 बार बोलते हैं तो 5 आते हैं और नीचे आते हैं भाग। अब इस दोनों इसमें से 5 में से 5 गए 0, तो शेष पर 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब 1 में पूरा पूरा भाग जाता है, 1 का पूरा पूरा भाग जाता है 5 में। अब दूसरी संख्या है 2, तो 2 का पाड़ा हम बोलते हैं तो 5 नहीं आते हैं। 3 का बोल के देखिए 3 का भी नहीं आता है। अब आपकी संख्या है 5, तो 5 ऐसी संख्या है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 5 का पाड़ा 5 में बोलेंगे 1 बार और तो आएंगे आपके 5 में से 5 के 0। तो जिस संख्या में शेष पर 0 आते हैं वो उसके क्या होते हैं गुणनखंड होते हैं। तो 5 के गुणनखंड हमारे हैं 1 और 5। अब आगे वाली संख्या है हमारे 10 के गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 10 के गुणनखंड 1 तो आएगा, 1 का पाड़ा बोलेंगे 10 आ जाएंगे। अब 2 का पाड़ा बोल के देख सकते हैं या भाग करके देख सकते हैं। तो हम 2 का पाड़ा अगर 10 में बोलेंगे तो बड़ा पूरा पूरा जाएगा, मतलब पाड़े में आएंगे 10, तब तो ये गुणनखंड है। तो 2 का पाड़ा बोलते हैं 2 4 6 8 10, पूरा पूरा जा रहा है, इसमें 5 बार जाएगा तो इसलिए 2 बीच की क्या है गुणनखंड है। अब हम 3 का पाड़ा बोल के देखते हैं, 3 6 9 12, तो 10 नहीं आ रहे, इसका मतलब 3 नहीं होंगे। अब 4 का पाड़ा भी बोल के देख लेते हैं, 4 8 12 नहीं आ रहा है 10, तो इसमें 3 भी इसके क्या 4 भी इसका गुणनखंड नहीं है। अब हम पाड़ा बोलेंगे 5 का, तो 5 का पाड़ा हम बोलेंगे 2 बार तो 10 आएंगे, इसका मतलब 5 इसके क्या है गुणनखंड है। अब इसके बाद में 6, मैंने आपको बताया था जब किसी संख्या जो संख्या दी हुई है उसकी आधी संख्या आ जाए। अब गुणनखंड जब आधी संख्या आ जाएगी, जैसे 10 है तो उसकी आधी होती है 5, तो 5 आ गई, इसका मतलब कौन सी संख्या आएगी वो गुणनखंड उसके वही संख्या आएगी जो दी हुई है। तो आधे आते ही आपको वो संख्या ही लेनी है, न 6 का देखना है, इसके 7 का भी नहीं देखना है। तो ये हो गई इसके गुणनखंड 1 और 5, तो इसके हो गए 1 2 5 10। ये प्रश्न तो सिंपल है। अब आपके प्रश्न आता है दूसरा, दी गई गुणनखंड में जो प्रश्न आता है वो आप ऐसे भी आ सकता है, दी गई संख्याओं में समान गुणनखंड बताइए। समान गुणनखंड बताना है। समान गुणनखंड बताइए। तो आपको इसमें क्या करेंगे, 2 संख्या दे देंगे। तो एक साथ 2 संख्या देंगे। जैसे मान लो एक संख्या दे दी आपको 10 और एक संख्या दे दी 15। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, समान गुणनखंड बता दें। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 संख्या दी है। अब इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर करने के लिए, इसका हल करने के लिए पहले तो निकालने जो पहली संख्या दी गई है उसके। तो 10 के गुणनखंड निकालते हैं पहले। तो समान गुणनखंड दोनों में जो सेम संख्या आएगी वो, तो 10 के गुणनखंड निकालने पहले। तो 10 के गुणनखंड 10 के गुणनखंड होते हैं, आपको अभी बताए थे 1 2 5 और 10, और निकाल के भी देखें तो वही आएंगे। अब इसके बाद में आपके आएंगे 15 के गुणनखंड निकालने। 2 संख्या दी हुई है तो दोनों के निकालने हैं, 3 संख्या है तो तीनों के। तो गुणनखंड 15 के निकालने आपको। तो 15 के 1 तो आएगा, 1 तो हमेशा आता ही है। इसके बाद में 2 का पाड़ा हम बोलते हैं तो 15 नहीं आते 2 के पाड़े में। 3 के पाड़े में 15 आते हैं, बिल्कुल 3 के पाड़े में 15 आते हैं, तो 3 है इसके गुणनखंड। इसके
इसके बाद में 4 के पाड़ा बोलते हैं तो 15 नहीं आते हैं, 16 आते हैं, इसका मतलब 3 4 भी नहीं है। फिर 5 का पाड़ा बोल के देखें तो 5 के पाड़े में 15 आते हैं 3 बार में, तो 5 20 के क्या गुणनखंड है। इसके बाद में 6 का पाड़ा बोल के देते हैं 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब सीधे आएंगे इसके 15। तो इस 15 के जो गुणनखंड है 1 3 5 और 15। अब आपको पूछा गया है प्रश्न में दी गई संख्याओं में समान गुणनखंड बताइए। तो अब इन दोनों में समान मतलब दोनों में एक जैसी संख्या कौन कौन सी है वो आपको बतानी है। तो इसके देखो, एक तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें भी इसको छोड़ दो। अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 10 है लेकिन इसमें 15 है। एक जैसी संख्या दोनों में 1 और 5 है, तो इसके जो समान गुणनखंड है वो आपको इस तरह से लिखना है 10 व 15 के समान गुणनखंड क्या होंगे 1 और 5, यानी दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। गुणनखंड बराबर पहला तो आप दोनों में 1 है और दोनों है ये 5, तो 1 और 5 क्या है इसके 1 व 5 है। ओके, 3 नंबर जिसमें 3 संख्या के गुणनखंड संख्या 12 18 व 30 में सबसे बड़ा, अब 3 संख्याओं में जो सबसे बड़ा समान गुणनखंड है वो आपको बताना है। सबसे बड़ा समान गुणनखंड बताना है। तो अब 3 संख्या में बताना है गुणनखंड बताइए। तो इसमें भी वही तरीका है, सबसे पहले 12 का निकालना है। तो 12 के गुणनखंड हम निकालेंगे, 12 के गुणनखंड सेम ही तरीका है। फिर आपको निकालना है 18 के, तो 18 के भी लिख देते हैं 18 के गुणनखंड। ठीक है, इसके बाद में आपको दिए संख्या 30 के गुणनखंड। जो संख्या दी हुई 30 वो है 30 के गुणनखंड। अब जो तीनों में सेम है, सेम संख्या दिखनी है, उसके बाद में सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 के होते हैं 1 तो 1, अब 2 का पाड़ा 12 में पूरा जाता है 6 बार, तो 2 होंगे। 3 का पाड़ा भी 12 में जाता है, 3 के पाड़े में आते हैं 12, तो 3 20 के गुणनखंड है। इसके बाद 4 का पाड़ा में 12 आते हैं, तो 4 20 के गुणनखंड है। और 5 के पाड़े में 12 नहीं आते हैं, 6 के पाड़े में 12 आते हैं। और 6 आते ही मैंने बोला था जब आधी संख्या आ जाए किसी संख्या की, जो संख्या दी है उसकी आधी होती है 6, 12 की आधी होती है 6, तो उसके बाद में सेम संख्या आने वाली है जो आपको दी हुई है, तो 12। ये इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6 12, ये तो इसके। अब 18 के निकालते हैं, तो वही 1 तो आना ही है, 2 के पाड़े में 18 आते हैं, तो 2 हो गए। 3 के पाड़े में 18 आते हैं। अब इसके बाद में 4 के पाड़े में 18 नहीं आते हैं, 5 में भी नहीं आते और 6 में आएंगे। 6 के पाड़े में आते हैं 18, तो इसका मतलब 6 इसके क्या गुणनखंड है। और 7 में भी नहीं आएंगे, 8 में भी नहीं आएंगे, 9 दूनी 18, तो 9 के पाड़े में 18 आते हैं, तो 9 भी इसके गुणनखंड है। इसके बाद में 9 के बाद में आधी 18 की आधी होगी 9, तो उसके बाद में वही संख्या आने वाली है जो आपको दी हुई है। 18 दी हुई है तो 18 आ गई, तो इसके गुणनखंड है 1 2 3 6 9 18। ठीक है, अब इसके बाद में 30 के गुणनखंड निकालने आपको, तो 1 तो आएगा। अब 2 के पाड़े में आपके 30, पाड़ा आपको 10 तक बताते हैं, लेकिन अगर पाड़े को आगे बढ़ाया जाए तो 2 का पाड़ा 10 बार बोलते हैं, तो 20 में 2 जोड़े 22 24 26 28 30, या फिर आपको भाग देके देख लेना है। तो 30 में अगर 2 का भाग दें तो 2 का पाड़ा 3 में 1 बार, 2 और 1, 3 में से 2 गए 1, और जब हम 1 से इसमें बच गया, अभी एक संख्या और है, इसको नीचे उतारेंगे तो 10 बन जाएंगे। अब 2 का पाड़ा 10 में जाता है 5 बार, तो इसमें 10 आएंगे, 5 बार जाता है 10, तो 10 0 में से 0 गए 0, 1 में से 1 गया 0, तो शेष फल 0 आ गया। इसका मतलब 2 के पाड़े में 30 में जाता है पूरा भाग, तो 2 का पाड़ा, तो इसका मतलब 2 भी हम लेंगे इसके गुणनखंड।
अब 3 का पाड़ा बोलते हैं 10 बार तो 30 आते हैं, तो 3 भी लेंगे। 4 का पाड़ा बोलते हैं तो नहीं आते हैं। 5 के पाड़े में 30 आते हैं। 6 के पाड़े में आते हैं 5 बार, और 7 के पाड़े में नहीं आते, 8 में नहीं आते, 10 में आएंगे। 10 के पाड़े में आपको लिखना है 10 आएंगे। उसके बाद में आप कहेंगे 12 के पाड़े में नहीं आते, 13 में नहीं आते, 15 के पाड़े में, और सीधे आधी संख्या आने के बाद आपको वही संख्या लिखनी है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है। अब इसके बाद में आपको इसमें प्रश्न लिखा है 12 18 और 30 में सबसे बड़ा समान गुणनखंड बताना है। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड आपको बताना है, तो आपको नीचे लिखना है 12 18 व 30 के 30 के सबसे सबसे 30 के समान गुणनखंड बताने के लिए 30 के समान गुणनखंड, इन तीनों में जो समान है वो लिख लेंगे पहले। समान गुणनखंड है, इसमें जो सेम है पिछले प्रश्न में हमने देखा था वो लिखेंगे एक बार। तो इसमें देखो गोला कर लेते हैं, एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब इसमें भी 3 है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो तीनों संख्या सेम आ रही है अभी तो। अब 4 लेकिन इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आगे कोई संख्या है नहीं। तो जो सेम संख्या आ रही है 1 2 3 और 6, तो 1 2 3 व 6, ये 4 संख्या तो सेम आ रही है, तीनों में कॉमन आ रही है। अब आपको पूछा गया है सबसे बड़ा। अब जो इन संख्याओं में ये तो है जो सेम आ रही है सब में, अब आपको जो पूछा गया है 12 18 व 30 में सबसे बड़ा समान गुणनखंड मतलब जो समान गुणनखंड, जो आपने गुणनखंड समान निकाले हैं तीनों में, वो तो ये है। अब इसमें सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ी संख्या जो आपने निकाली है ये 1 2 3 6। अब इन सब में से सबसे बड़ी संख्या है 6, तो वो क्या है, इसका समान गुणनखंड क्या हो गया 6 होगा। तो ये आपके इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। अब हम देखेंगे जैसे 12 18 30, इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड बताइए। ये प्रश्न तो अभी था, लेकिन मान लो प्रश्न को घुमा के दे दे, आपको दे दे कि 12 18 और 30 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है, तो आपको वो संख्या सबसे बड़ी संख्या तो होगी 6। तीनों में देखो बड़ी संख्या है 6, और आपको पूछा जाए 12 18 और 30 में सबसे छोटी समान गुणनखंड क्या है, सबसे छोटा, तो आपको सबसे छोटा वाला क्या है 1 है। तो इसमें आपको सबसे छोटा वाला पूछे तो 1 बताना है, और आप ऐसे पूछ सकते 12 18 और 30 में पूरा भाग जाता है, मतलब 12 18 व 30 में पूरा भाग। अब आपको इन संख्या में पूरा भाग किसका जाता है, तो वही संख्या आने वाली है। प्रश्न सेम ही रहेगा, आपको निकालने गुणनखंड ही है, इसके निकालेंगे फिर इसके निकालेंगे फिर इसके निकालेंगे। अब पूरा भाग किसमें जाता है, आपको पता है कि इन संख्याओं में जाता है 1 का 2 का 3 का और 6 का। और आपको पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या देख लो, आपके 4 आई थी संख्या 1 2 3 और 6, इनमें सबसे बड़ी संख्या 6 है और सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 है। तो आपको समझ में आया होगा ये गुणनखंड के टॉपिक में इस प्रकार से प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से प्रश्न बनाना शुरू करें, या आप इसको रफली यूज करके काम में ले सकते हैं। धन्यवाद।